प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रिलोक अधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रों उद्धृतम पक्षे राजनीति समुच्चयम। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों को एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल में हमारी ये परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ में राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह के बाद में विद्वान और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का इसे नाम दिया। प्रारंभ करते हैं दोस्तों हम अपना प्रथम अध्याय आज चाणक्य नीति का। धीरे धीरे हम चाणक्य नीति कंप्लीट रीडिंग एंड राइटिंग दोनों मोड में करेंगे और इसी प्रकार ये वीडियो बनाई जा रही है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आदित्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्यमः धर्मो उपदेश व्याख्यातम कार्ये कार्यम शुभाशुभम। सत्यमः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके ये बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्म शास्त्र में कौन कार्य करने के योग्य बताए गए हैं और कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी इस ग्रंथ में दी जाएगी। मनुष्य के लिए ये आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वह कार्य करने के योग्य है या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ ये बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। पापी का वध और अपराधी को दंड देना इसी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, उसे इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा गया है। श्लोक नंबर 3, तदहं संरक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञातम प्रपद्यते। अर्थात अब मैं मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियों को समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिसे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आ जाए। जानकर होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो जानना और समझना सब व्यर्थ है। अपने हितों की रक्षा तो तभी संभव है जब हम सही समय पर सही निर्णय ले सकें। श्लोक नंबर 4, मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री वर्णेन च दुखितः संप्रयोगेण पंडितो अप्य व सीदति। अर्थात मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट भोगना पड़ता है। इस श्लोक के अनुसार आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से
कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। बया अर्थात मगरमच्छ मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया उसे अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। दुखी व्यक्ति से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति में स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है और दुखी का अर्थ है विषादग्रस्त व्यक्ति से। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। ऐसे लोगों वास्तव में दुखी हैं और उससे उबरना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। चलिए दोस्तों, पार्ट 2 जल्द ही प्रथम अध्याय का हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो के साथ।